Hello everyone, welcome to Study Zone. So today is second lecture on the topic acid, bases and salts for class 10th. So we have already studied about the acids in the first lecture. Today we will going to study about the base. चलो फिर शुरू करते हैं. इस चैप्टर का नाम तो आपको पता ही है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट. तो आज का टॉपिक है क्या क्या है, क्या क्या हम लोग स्टडी करने वाले. तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिस कि बेसिस होते क्या है, देन कितने तरह के बेसिस होते हैं, जैसे एसिड्स के बारे में पढ़ा था. फिर इंडिकेटर्स, कौन कौन से इंडिकेटर्स है भाई. फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, इंडिकेटर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, ये हमारा आज के लेक्चर का टॉपिक है. तो चलिए फिर शुरू करते हैं एकदम शुरू से, बेस से. तो जैसे सेवन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें, मैं हमेशा सेवन की बात करूँ, ये टॉपिक सेवन में था. तो बेस क्या था, तो बेसिस हम लोग बोलते हैं कि बेसिस आर द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट. जैसे एसिड क्या था, सार इन टेस्ट. बेस क्या आपका, बिटर इन टेस्ट. एंड दे गिव अ सोपी टच. इसलिए जैसे जो भी डिटर्जेंट होता है या फिर सोप होता है वो बेस होता है. ठीक है, एक तो ये जो है टेस्ट के बेसिस पे या टच करने पे कैसा फील होता है उसके बेसिस पे डिफाइन किया गया. फिर दूसरा ये भी है कि ऐसा नहीं कि जैसे अभी सोप सोल्यूशन तो उससे हाथ धुलेंगे तो ऐसे जलेंगे नहीं. मतलब सारे बेसिस जो है वो ऐसा नहीं कि बेसिस जो है वो सारे बेसिस हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कुछ बेसिस जो है वो कोरोसिव इन नेचर होते हैं. जैसे अगर मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड है, अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर छू लेंगे तो जल जाएंगे उसमें, आपकी स्किन जल जाएगी. तो देर आर सम बेसिस विच आर बेसिक इन नेचर. ठीक है, आगे देखते हैं. तो ये तो सेवन्थ वाली होगी बात. अब आगे देखिए, जैसे एग्जांपल दे रखा है आपको, सोप सोल्यूशन, बेकिंग सोडा, अमोनिया एक्सेट्रा. नेक्स्ट देखते हैं. अब आ गया टेंथ स्टैंडर्ड का कि आर्हेनियस थ्योरी. आर्हेनियस क्या बोलती है, तो कुछ बेसिस के अगर हम नाम देखें, जैसे मान लीजिए आपको कुछ बेसिस का नाम अगर पता हो, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये एसिडिटी वगैरह की दवा में पाया जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या बेसिस है. अब इनके अंदर की प्रॉपर्टी क्या है, तो इनके अंदर की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे. तो देखिए, मान लीजिए अगर मैं इसको पानी में डिजोल्व कर दूं H2O में, तो H2O में अगर मैं डिजोल्व करूँ तो ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका Na प्लस में और प्लस OH माइनस में. अब ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं साइंस में, डिसोसिएशन. KOH है, इसको हमने वाटर में डाल दिया, तो KOH ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका K प्लस में और प्लस OH माइनस में. मान लिया हमने MgOH का होल टॉइस, इसको हमने डिसोसिएट कर दिया, वाटर में डाल दिया, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा पे Mg2 प्लस और प्लस 2OH माइनस. मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हमने डाल दिया वाटर में, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस. तो अगर आप देखेंगे कि कॉमन क्या है सब में, तो सब में कॉमन क्या है भाई, आप देखें यहाँ पे क्या दे रहा है, OH माइनस आयन. ये क्या दे रहा है, OH माइनस आयन. ये भी क्या दे रहा है, 2OH माइनस आयन. ये 2OH माइनस आयन. तो इसके बेसिस पे आर्यनस ने बोला कि बेसिस वो सब्सटेंसेज है जिनको अगर हम पानी में डिजोल्व करें तो वो क्या देंगे आपका, OH माइनस आयन देंगे. अगर OH माइनस आयन दे रहा है तो वो क्या कह रहेगा, बेस. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही थ्योरी है, यही एक थ्योरी है, आर्यनियस की ये थ्योरी बोलती है कि जो OH माइनस थे वो बेस, जो OH माइनस ना दे वो बेस नहीं है, अकॉर्डिंग टू आर्यनियस. ठीक है, तो थियरी देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेंगे. मैं तो डेफिनेशन क्या है, दो सब्सटेंसेस विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन. जो OH माइनस है उसको हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं या फिर हाइड्रोक्सिल आयन बोलते हैं. इन देयर एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब क्या होता है, वाटर. वाटर में डालने पे क्या देगा, OH माइनस देगा, तो उसको हम लोग बेस बोलेंगे. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट है कि बेसिस एंड अल्कली. जैसे बार बार आपको एक चीज मिलेगा, या तो बेस लिखा हुआ मिलेगा कि भाई बेस है, या तो कभी कभी बोलेंगे अल्कली है. बेस और अल्कली है, तो एक्चुअली जो अल्कली है, आप बोल सकते हो अल्कली इज सबसेट ऑफ बेस. अल्कली जो है बेस का सबसेट. अगर आपने सेट चैप्टर पढ़ा होगा उससे तो मतलब इसी का बेसिकली अल्कली जो है बेस का पार्ट. मतलब जितने भी अल्कली है दुनिया में, जितने भी अल्कली, सारे अल्कली बेस है, लेकिन सारे बेस अल्कली नहीं. ठीक है, तो डेफिनेशन वाइज बोलेंगे तो अल्कली है क्या फिर, अगर सारे अल्कली बेस है बट सारे बेस अल्कली नहीं, तो अल्कली क्या है. तो ऐसे सब्सटेंसेस जो वाटर में डिजोल्व होने पे क्या दे, OH माइनस आयन दे, तो उसको हम लोग बेस बोलते हैं. तो अब ये हो गया कि भाई यही तो डेफिनेशन आर्यनियस की भी थी. लेकिन जो आर्यनियस की डेफिनेशन से वही बेस नहीं होते, दूसरे भी सब्सटेंसेस बेस होते हैं जो आर्यनियस की डेफिनेशन में नहीं आती. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक हम लोग लेते हैं कि जैसे दो चीजें होती है, एक होता है मेटल ऑक्साइड और एक होता है, पहले तो डेफिनेशन देख ले कि द बेस विच डिजोल्व इन वाटर टू गिव्स OH माइनस आयन आर नोन एज अल्कली. फिर जैसे KOH NaOH. तो अब सारे अल्कली के, ऑल द अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली.
अभी थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको पता होगा दो चीजें होती है, एक मेटल ऑक्साइड और एक नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है, अभी देखिए आप चैप्टर पढ़ रहे हो, जो अभी चैप्टर आपका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, है ना। हम लोग थोड़ा देर के लिए लिखते हैं बस एसिड और बेसिस लिखते हैं, ठीक है, एसिड एंड बेसिस। तो बेसिस और एसिड ये हमारे चैप्टर का नाम है। थोड़ा सा इसको हटा के फिर से लिखते हैं, एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारे चैप्टर का नाम है। अभी आप आगे जाएंगे तो एक दूसरा चैप्टर आएगा मेटल एंड नॉन मेटल, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक एसिडिक होते हैं, और जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो आपके बेसिक होते हैं। जैसे मान लीजिए CuO कॉपर ऑक्साइड, Na2O सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो अगर इन सबको अगर आप पानी में डालोगे H2O में, तो ये OH माइनस नहीं देगा क्योंकि इसके पास OH है ही नहीं। लेकिन ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे बेसिक है, ठीक है। आरएनएस के अकॉर्डिंग बेसिक नहीं है, बट रियल में ये क्या बेसिक है। तो अगर इनको हम पानी में डालें तो क्या देगा ये आपका, ये अगर Na इसको डाल दिया सोडियम ऑक्साइड को तो ये NaOH देगा, 2NaOH देगा बैलेंस करने के लिए, बाद में बैलेंस के। अगर कॉपर ऑक्साइड को डाल देंगे तो ये कॉपर हाइड्रोक्साइड दे देगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम को डालेंगे वाटर में तो ये दे देगा आपको मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड, ये दे देगा। अब देखिए ये सारे OH माइनस नहीं दे रहे, पानी में आप डाल रहे हो, वाटर में आप डिजोल्व कर रहे हो, दे आर नॉट गिविंग OH माइनस आयन, बट दे आर स्टिल बेस। तो ऐसे बेसिस जैसे कौन कौन से बेसिस, ये सब जो बेसिस है ये सब बेस है, बट दे आर नॉट अल्कली, ये अल्कली नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जितने भी अल्कली हैं सारे अल्कली क्या है, बेस है। जितने भी अल्कली और अल्कली आर बेसिस। बट अब जैसे मान लो कि ऐसे पूछे भाई कॉपर ऑक्साइड क्या बेस है क्या, तो यस इट इज बेस। सोडियम ऑक्साइड बेस है क्या, यस इट इज बेस। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस है क्या, यस इट इज बेस। बट क्या वो अल्कली है क्या, पूछे भाई अल्कली हो क्या तुम, तो दे आर नॉट अल्कली, वो अल्कली नहीं है। अल्कली कौन से है, जो आपको OH माइनस आयन दे। जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या ये OH माइनस आयन देगा, यस इट विल गिव OH माइनस आयन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या OH माइनस देगा क्या, सो यस दिस विल गिव OH माइनस आयन। तो आप इनसे पूछो क्या भाई अल्कली हो क्या, तो बोलेंगे हाँ अल्कली है। क्यों अल्कली, क्योंकि ये लोग आपका OH माइनस आयन दे रहे हैं। बट क्या ये बेस है क्या, तो यस दे आर बेस। तो ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। इसीलिए यहाँ पे जो आपने डेफिनेशन देखी उसमें पीछे लिखा हुआ था कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। तो आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा इसमें अल्कली और बेस में, ठीक है। नॉर्मली टेंथ में जितने भी बेसिस यूज हो रहे हैं मोस्टली दे आर अल्कली, जहाँ पे भी OH रहेगा। अब क्लासिफिकेशन आ जाते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। तो जैसा एसिड में था उसी तरह यहाँ भी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला है कि ऑन द बेसिस ऑफ जो है आपका एसिडिटी। एसिडिटी के बेसिस पे तीन तरह के होते हैं, एक मोनो एसिडिक बेस, दूसरा डाई एसिडिक बेस, तीसरा ट्राई एसिडिक बेस। अब ये हम ऑलरेडी एसिड वाले चैप्टर में पढ़े, अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो आपको क्लियर रहेगा। मोनो मतलब क्या होता है, वन, तो जो वन OH माइनस आयन दे। डाई मतलब क्या होता है, टू, तो जो टू OH माइनस आयन दे। ट्राई मतलब क्या होता है आपका, थ्री, तो जो थ्री OH माइनस आयन दे वो क्या हो जाएगा आपका ट्राई बेसिक, ट्राई एसिडिक बेस। तो मोनो, डाई, ट्राई, वन OH माइनस आयन देने वाला मोनोएसिडिक। जैसे फॉर एग्जांपल NaOH, अगर NaOH को हमने पानी में डिजोल्व किया वाटर में, तो क्या देगा आपका ये Na प्लस अब प्लस OH माइनस आयन, एक OH दिया। मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको भी हमने वाटर में डाला तो ये क्या देगा आपका K प्लस और प्लस OH माइनस आयन, तो ये भी क्या दे रहा है, एक OH। जो एक OH दे वो क्या जाएगा आपका मोनोएसिडिक। डाई एसिडिक के एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को अगर आप वाटर में डालोगे तो ये देगा Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, तो ये क्या हो गया, डाई एसिडिक बेस। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले सकते हो आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको भी पानी में डालोगे तो किसमें डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन। किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका ये Ca2 प्लस में और प्लस 2OH माइनस। तो ये सारे एग्जाम्पल इसके हुए डाई एसिडिक बेस के। ट्राई वाले के देख लीजिए, ट्राई वाले के लिए मान लीजिए एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस, ठीक है। तो अगर ये इसको अगर आप पानी में डालोगे तो ऐसे ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका Al3 प्लस में
प्लस 3 OH माइनस। तो कितना दे रहा है? 3 OH दे रहा है, इसलिए क्या हो गया ये ट्राइसिटिक बेस। सो दिस इज अबाउट एसिड बेस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, मोनोएसिडिक है, डाइसिडिक या ट्राइसिडिक है। मोनो 1 OH माइनस देगा, डाई 2 OH माइनस आयन देगा डिसॉल्व होने पे, और ट्राई जो है 3 देगा। तो ये हो गया फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। दूसरा है भाई, सेकेंड टाइप है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ठीक है, अभी स्ट्रेंथ का आपको पता है दो तरह का होता है, एक आपका स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। तो जो 100% डिसोसिएट हो जाए, 100% डिसोसिएट, जैसे मान लिया हमने NaOH को डाला, तो NaOH को जब हम वाटर में डालेंगे तो ये वाटर में डालने पे क्या हो जाता है आपका 100% डिसोसिएट। अब ये सब डिसोसिएशन वगैरह इतना 10th में है नहीं, बट ये Na प्लस में और OH माइनस में आपको बस डेफिनेशन याद रखनी है कि 100% डिसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप पानी में ढूंढने होगे तो कोई NaOH नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ क्या मिलेगा? Na प्लस मिलेगा और OH माइनस आयन मिलेगा। तो इस तरह के बेसिस को हम स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, अगर आपको फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट पता हो, लिथियम, सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं अभी बाद में आपको पता चलेगा। तो ये लिथियम को छोड़ दीजिए, बाकी सारे मतलब ये सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के। तो इनके जो भी बेस होगा ना, मतलब इसमें जहां भी OH लगा वो सब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस होगा, वो 100% डिसोसिएट होगा। लिथियम को छोड़ दीजिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम सबके हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या आपके स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या इनकी क्वालिटी होती है? वाटर में डिजोल्व किया तो 100% क्या हो जाएंगे? डिसोसिएट हो जाएंगे। तो वीक क्या हो जाएंगे? जो 100% डिसोसिएट ना हो। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग वाले, द बेसिस विच अंडरगो ऑलमोस्ट कंप्लीट आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन इन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस मतलब वाटर सोल्यूशन, आर नोन एज स्ट्रॉन्ग बेस। वीक बेस क्या हो जाएगा? जो 100% डिसोसिएट ना हो, जो पार्शियली डिसोसिएट हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप इसको पानी में डिसॉल्व करेंगे H2O में, तो कैसे ब्रेक डाउन होगा आपको? ये Ca2 प्लस में और प्लस 2 OH माइनस आयन में। अगर आप इस सोल्यूशन में जाओगे तो आपको Ca प्लस भी मिलेगा, 2 OH माइनस आयन भी मिलेगा, और CaOH का होल ट्वाइस भी मिलेगा। अगर आपसे कोई पूछ ले कितना पार्शियल डिसोसिएशन या फिर कितना पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, कितने परसेंट ये आयोनाइज होते हैं, तो 0 से 5% जो ये डिसोसिएट होंगे, इससे ज्यादा जो है डिसोसिएट नहीं होते। तो ये हो गया अबाउट स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप। थर्ड टाइप है आपका कि कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। दो तरह के होते हैं, एक कॉन्सेंट्रेटेड बेस और डाइल्यूट बेस। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर देखा तो आपको क्लियर होगा। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है? जहां पे पानी क्या होगा? कम, लेस वाटर होगा, यहाँ पे लेस वाटर। लेस वाटर जहाँ पे रहता है उसको कॉन्सेंट्रेटेड बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा? लार्ज वाटर या फिर मोर वाटर। मोर वाटर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बोलेंगे। तो ऐसे जो है आप बोल दीजिए कि ऐसे बेसिस जहाँ पे क्या हो, वाटर के अमाउंट कम हो, उसका हम क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड बेस। जहाँ पे वाटर के अमाउंट ज्यादा है उसको हम क्या बोलेंगे? डाइल्यूट बेस। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस, कि बेस को किस तरह से क्लासीफाई किया जा सकता है। स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है, एसिडिटी के बेसिस पे उसको क्लासीफाई किया जा सकता है, बेसिसिटी के बेसिस पे, और या फिर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी बोल, एसिडिटी बोल दीजिए, क्योंकि एसिडिटी मतलब बेसिकली कितने बेस को जो है वो क्या कर सकता है? बैलेंस कर सकता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। और दूसरा स्ट्रेंथ हो गया, तीसरा आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया क्लासिफिकेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका जो है इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इंडिकेटर्स देख लेते हैं। अब इंडिकेटर्स क्या है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप अभी मुझे लेक्चर बनाना है, मैं मान लो कि मुझे लेक्चर चाहिए कि भाई 20 मिनट का लेक्चर बने, इससे ज्यादा ना बने। तो मैंने घड़ी पे जो ऐसे घड़ी की तरफ देख रहा हूँ, या फिर मैंने एक स्टॉप वॉच लगा दिया और वहां पे टाइम चल रहा है, तो मुझे पता चलेगा मान लो 18 मिनट हो गया या 20 मिनट हो गया, तो मुझे पता चलेगा 20 मिनट हो गया, अभी लेक्चर एंड करना है। या फिर मान लो आप स्पीच देने जा रहे हो 5 मिनट का, आपका दोस्त को आपने दोस्त को बोल गया भाई जब 4 मिनट हो जाएगा तो बता देना, ताकि मैं रैप अप कर सकूं। ठीक है, तो इंडिकेटर्स वैसे ही है कि कोई भी सब्सटेंस जो आपको इंडिकेट करे। तो इंडिकेटर दो तरह के होते हैं, जो एक कलर चेंज करके बताते हैं। तो ऐसे इंडिकेटर्स को हम लोग नॉर्मली इंडिकेटर्स को इसी तरह बोलते हैं कि दीज आर द सब्सटेंसेस दैट टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। कैसा एसिडिक या बेसिक? बाय चेंजिंग इन देयर कलर। जैसे मान लीजिए लिटमस पेपर, आपने 7 से ये पढ़ते आ रहे हो, लिटमस पेपर जो है। अच्छा, लिटमस पेपर पे भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछता है कि लिटमस पेपर बनता किससे? तो ये एल्गी से बनता है, लाइकेंस बोलते हैं। ये सी में पाया जाता है, सी में, सी वाटर में लाइकेंस पाया जाता है। तो लाइकेंस से जो बनता है आपका लिटमस पेपर। और इनका जो ओरिजिनल कलर है
या नेचुरल कलर बोल दीजिए, तो नेचुरल कलर जो है इनका पर्पल होता है, ये पर्पल कलर के होते हैं, ठीक है, पर्पल कलर। और इनसे बनता है लिटमस पेपर। दो तरह का लिटमस पेपर बनता है, एक आपका ब्लू लिटमस पेपर और एक आपका रेड लिटमस पेपर, ठीक है। अब देखिए एसिड के साथ इनकी क्या कहानी है। अगर हमारे पास एसिड है तो एसिड ब्लू को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, एसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और रेड रेड तो रेड ही रहेगा, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। बेस क्या करेगा, देखो बी फॉर बेस, बी फॉर ब्लू, तो बेस ब्लू को ब्लू में ही रखेगा और रेड को क्या कर देगा, ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से इंडिकेटर अपने कलर चेंज करके बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। ऐसे और भी इंडिकेटर्स है, जैसे टर्मरिक है, कैबेज है, फिर आपका क्लोव है, लौंग जिसको बोलते हैं। अब जो कुछ जो है आपका, कुछ ऐसे भी इंडिकेटर्स होते हैं जो ऑर्डर जिनकी चेंज होती है, तो जिनका ऑर्डर चेंज करने से वो इंडिकेट करे कि एसिड या बेस है, उसको हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स बोलते हैं। जैसे एक नंबर की डेफिनेशन पूछ सकता है कि व्हाट आर ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो ऐसे इंडिकेटर्स, देयर आर सम सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे कुछ एग्जांपल है, ओनियन हो गया, ठीक है, वनीला हो गया, देन आपका क्लोव हो गया, ये सब क्या है, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स कितने तरह के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर्स को हम बेसिकली तीन तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। नंबर वन, नेचुरल इंडिकेटर। नाम से पता चला नेचुरल, मतलब कहाँ पे बनेगा, नेचर में। जैसे आपका लिटमस हो गया एक, तो एग्जांपल लिटमस पेपर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये जो है नेचर से मिलता है। दूसरा हो गया, मान लीजिए आप कैबेज बोल लीजिए, कैबेज भी यूज करते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर। चाइना रोज यूज किया जाता है एज ए नेचुरल इंडिकेटर। देन उसके बाद टर्मरिक यूज किया जाता है एज ए नेचुरल इंडिकेटर। तो ये सब नेचर में पाया जाता है, ये भी कलर चेंज करके अपना बताएंगे कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या फिर बेस है। सेकेंड टाइप का जो इंडिकेटर है उसको हम बोलते हैं कि जो मैन मेड है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंडिकेटर जो मैन मेड है, जैसे फिनोप्थलीन। ये फिनोप्थलीन जो है एक ऐसा इंडिकेटर, आपने मूवीज वगैरह अगर देखी होगी, तो मूवीज वगैरह में कैसा, जैसे कोई ब्राइब लेता है, रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाता है, तो उसकी आप लोग देखोगे नोट को जो है पाउडर लगा के देते हैं, और पाउडर जब पकड़ते हैं उसको, किसी भी जो ऑफिसर को या जो भी रिश्वत ले उसको पकड़ते हैं, तो उसका हाथ जो है एक सोल्यूशन में डिप किया जाता है। वो सोल्यूशन एक्चुअली बेस होता है, सोप सोल्यूशन है, तो उसमें डिप करेंगे तो पिंक कलर का हो जाता है, तो पता चल रहा है कि हाँ भाई आपने घूस लिया है। बहुत सारी मूवीज में ऐसा, पुरानी मूवीज में अगर वो एक अक्षय कुमार की मूवी थी खट्टा मीठा, उसमें भी ऐसे वो एक किसी को पकड़वाता है इस तरह करके। तो बेसिकली फिनोप्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है, ये ऐसा, फिनोप्थलीन एसिड के साथ कुछ नहीं करेगा, कलरलेस रहता है। बेसिकली ये फिनोप्थलीन पाउडर कलरलेस रहता है, क्योंकि अगर किसी के हाथ में लग रहा है तो उसको पता नहीं चलेगा, नोट में लगा के रखा है, तो कलरलेस होता है। लेकिन जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है, बेस के कांटेक्ट में आते ही ये पिंक कलर का हो जाता है। तो पिंक कलर का हो गया तो इसका मतलब आपने जो है कि ये जिसने, जिसके भी हाथ में पिंक कलर हुआ, अगर उसने वो नोट छू दी, मतलब उसने ब्राइब लिया है, ठीक है। तो पुलिस लोग, सीबीआई वाले इसको ज्यादातर यूज करते हैं। तीसरा आपका जो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर जो मैंने आपको पहले बताया, ओल्फैक्टरी में आपका जो है एग्जांपल आपका बेसिकली ओनियन हो गया, देन क्लोव हो गया, देन आप जो है वनीला हो गया, वनीला एसेंस, ये सब बेसिकली एग्जांपल है किसके, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। अब जो है इफेक्ट क्या रहता है, थोड़ा सा इफेक्ट भी देख लेंगे किस तरह का क्या चेंज करते हैं, कौन से इंडिकेटर क्या चेंज करते हैं। तो इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर्स की बात करें तो देखिए, अब यहाँ पे जो है ब्लू लिटमस पेपर है, तो एसिडिक मीडियम में कैसा हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में कुछ नहीं होगा। रेड लिटमस पेपर है, तो रेड लिटमस पेपर क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर इसका उल्टा। रेड लिटमस पेपर में देखिए कि ये क्या करेगा, ब्लू को कुछ नहीं करेगा, और सॉरी, रेड लिटमस पेपर एसिडिक मीडियम में कोई चेंज नहीं होगा, और बेसिक मीडियम में कैसा हो जाएगा, ब्लू, क्योंकि बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा मेथाइल ऑरेंज। मेथाइल ऑरेंज होता कौन से कलर का, ऑरेंज कलर का, तो एसिडिक मीडियम में रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है। फिनोप्थलीन आपको बताया, फिनोप्थलीन, तो फिनोप्थलीन क्या है, एसिडिक मीडियम में कोई कलर, खुद भी कलरलेस रहता है ये, इसका कोई कलर नहीं होता, एसिडिक मीडियम में कलरलेस ही रहेगा, बेसिक मीडियम में पिंक हो जाएगा। फिर उसके बाद टर्मरिक। अभी टर्मरिक सोल्यूशन अगर आप बनाओगे, ये रिमेन कलरलेस नहीं होगा, यहाँ पे टर्मरिक कैसा होता है आपका, येलो कलर, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ये येलो ही रहेगा, लेकिन बेसिक मीडियम में जाएगा तो ये ब्राउन हो जाएगा, रेडिश ब्राउन। जैसे अगर आप कपड़े वपड़े में खाना खाते हैं, अब जैसे नॉर्मली खाना में जो है हल्दी रहती है, अगर कहीं पे ग्रेवी वगैरह लग गया, आप खाना खा रहे हो, पनीर खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, उसमें ग्रेवी अगर लग गया, तो अगर वो धुलोगे ना उसको आप सोप से, तो वो कैसा हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का। फिर आप उसको धुल दोगे, अगर मतलब जब तक सोप लगेगा तब तक वो रेडिश ब्राउन हो जाएगा, फिर अगर सोप हटा दोगे, मतलब धुल लोगे, तो वापस से वो येलो कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्मरिक भी एज ए इंडिकेटर है।
तो ये सारे टॉपिक्स है जो हम लोगों ने आज पढ़े। अगर आप फिर से हम एक थोड़ा सा क्विक रिवीजन ले, तो हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो हमने पढ़ा बेसिस के बारे में। बेसिस क्या है, जो क्या हो, बिटर हो, जो सोपी हो, और जो है कुछ ऐसे भी बेसिस है जो कोरोसिव होते हैं। आरएनएस के अकॉर्डिंग बात करें तो बेसिस वो सब्सटेंसेस है जो क्या करे, उस वाटर में या फिर एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा, आपका OH माइनस देगा, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ बेसिस की बात की। टाइप्स ऑफ बेसिस में हमने देखा कि भाई बेसिस को हम लोग स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिडिटी के बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है तीसरा हमारा था कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा या फिर आपका डाइल्यूट होगा। जिसमें पानी कम होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें पानी ज्यादा होगा वो डाइल्यूट। उसके बाद हमने देखा स्ट्रेंथ वाले में कि जो 100% डिसोसिएट हो जाए, 100% ब्रेक डाउन हो जाए, या फिर 100% आयोनाइज हो जाए, ऐसे कुछ भी बोल सकते हैं आप, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। वीक क्या है, जो 100% ब्रेक डाउन नहीं हो। कितना ब्रेक डाउन होगा, वो 0 से 5%। एग्जाम्पल जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो फर्स्ट ग्रुप के जो बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसके अलावा हमने देखा कि अल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है। अल्कली और बेस में ये डिफरेंस है कि बेस, सारे अल्कली बेस है बट सारे बेस अल्कली नहीं है, क्योंकि जैसे मेटल ऑक्साइड भी बेस होते हैं बट वो OH माइनस आयन नहीं देते। जो बेस OH माइनस आयन देगा वो अल्कली है, जो OH माइनस आयन नहीं देगा वो क्या, बेस है। मतलब सारे अल्कली बेस है बट सारे बेस अल्कली नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो था हमारा कि इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपना कलर चेंज करेंगे या अपना ऑर्डर चेंज करेंगे और बताएंगे कि कोई भी चीज एसिडिक है या फिर बेसिक है। अलग अलग मीडियम में जो है, एसिडिक मीडियम में वो अलग तरह का कलर शो करते हैं, बेसिक मीडियम में अलग तरह का कलर शो करते हैं। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स है। इंडिकेटर्स में हमने देखा नेचुरल हो सकता है, आपका आर्टिफिशियल हो सकता है, या फिर ओल्फैक्टिव। ओल्फैक्टिव जो आपको ना ऑर्डर चेंज करे उसको ओल्फैक्टिव बोलते हैं। तो थैंक यू, आई होप आपको जो है सारी चीजें समझ में आई होंगी। और अगर कुछ भी डाउट है, अभी हम लोग नए नए हैं तो बहुत सारी चीजें अपलोड करें, तो अगर कुछ भी आपको सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर पसंद आया है तो भाई तब भी जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। नहीं तो वो मीम है ना भाई, दिल से बुरा लगता है। तो मेहनत लगती है बनाने में। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, आपके काम का होगा, आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको कमी लग रही है उसको भी बताइए ताकि हम उसको इम्प्रूव कर सके। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट करिए, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।